हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि तंबाकू और गुटखा की आदत कैसे छोड़नी चाहिए और फिर तंबाकू और गुटखा की आदत छोड़ने के बाद आपको आहार में क्या बदलाव लाने चाहिए या फिर आहार के टिप्स। तो दोस्तों, तंबाकू की आदत जो होती है वो बहुत ही बुरी आदत है। पहले पहले शौक के लिए कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तंबाकू खाना या फिर गुटखा खाना चालू कर देते हैं और फिर बाद में जाके उसकी लत बन जाती है। तो तंबाकू के जो भी सारे प्रकार है, जैसे कि सिगरेट है, तंबाकू है, बीड़ी है, गुटखा, खैनी, ऐसे जो सारे प्रकार होते हैं उनके अंदर निकोटीन की मात्रा काफ़ी होती है और जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है हमारी सेहत के लिए। तो तंबाकू खाने के जो बुरे असर है वो आप सबको वैसे भी पता होंगे कि सबसे ज़्यादा तो कैंसर का खतरा जो होता है उसे ये बढ़ा देता है। हमारे मुंह का स्वास्थ्य भी ये बिगाड़ देता है। तो बहुत लंबे समय तक कोई सिगरेट है या फिर तंबाकू है, गुटखा है, ऐसे खाने की अगर आपको आदत लगी है तो आपके मुंह का स्वास्थ्य यहाँ पे काफ़ी बिगड़ जाता है। दांतों पे, मसूड़ों पे और पूरे मुंह के स्वास्थ्य पे इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। उसी के साथ साथ मुंह के कैंसर का खतरा ये बढ़ाता है, ओरल कैंसर जिसे हम कहते हैं। और इसी के साथ पेट है या फिर हमारी आंतें होती है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, ऐसे सारे अंगों को भी कैंसर का खतरा यहाँ पे पैदा हो जाता है। उसके बाद हमारा जो रक्तचाप होता है यानी कि ब्लड प्रेशर, उसके ऊपर भी ये काफ़ी बुरा असर डालता है। उसी के साथ साथ हमारे शरीर के बाकी के सारे अंग भी जो होते हैं उस पे भी ये बुरा असर डालता है। जैसे कि हमारा दिमाग है, दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा ये डैमेज करता है। हमारे हृदय के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करता है। और लंबे समय तक अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हो तो फिर अनिद्रा जैसी समस्याएं भी पैदा होती है। उसी के साथ हमारी जो त्वचा है वो ख़राब हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि पूरे हमारे शरीर पे ये काफ़ी बुरा असर डालता है। तो इसीलिए दोस्तों, तंबाकू है या फिर गुटखा की जो आदत होती है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपको कोई ऐसी आदत है तो उसे जल्द से जल्द बंद करना, जल्द से जल्द छोड़ देना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम यही देखने वाले हैं कि सबसे पहले तो तंबाकू और गुटखा को छोड़ने के फ़ायदे क्या होते हैं हमारे शरीर को, और फिर उसे छोड़ने के लिए कुछ टिप्स भी हम देखने वाले हैं, और फिर डाइट यानी कि आहार के भी कुछ टिप्स यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि तंबाकू और गुटखा की जो बुरी आदत होती है उसे छोड़ने के बाद कौन से अच्छे बदलाव आपके शरीर में होंगे। सबसे पहले तो आपके मुंह का स्वास्थ्य जो होता है वो अच्छा होने लगता है। यानी कि दांतों पे अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा दाग धब्बे या फिर पीलापन, लाल कलर के भी हो जाते हैं दांत बहुत सारे लोगों के जो गुटखा चबाते रहते हैं, वो धीरे धीरे वापस से नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि दांतों का रंग है या फिर आपके पूरे मुंह का स्वास्थ्य जो है वो वापस से अच्छा होने लगेगा। उसी के साथ जो टेस्ट यानी कि स्वाद भी चला जाता है, स्वाद लेने की जो सेंसिटिविटी होती है हमारी, तो भोजन का स्वाद है या फिर कोई भी प्रकार की सुगंध लेने की क्षमता जो होती है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, या फिर कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल भी सेंस नहीं होता है, वो भी धीरे धीरे वापस आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको कफ़ की समस्या हो गई है, फिर इस कारण बहुत सारे लोगों में ये होता है कि क्योंकि वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं तो कफ़ की प्रवृत्ति, कफ़ की टेंडेंसी हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी कम हो जाएगा और आपके फेफड़े जो है, आपके लंग्स जो है वो वापस से साफ़ और स्वस्थ हो जाएंगे। और जब भी आप ऐसे किसी भी प्रकार की जो लत होती है जिसमें भी निकोटिन की लत, जैसे हम कहेंगे कि सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या फिर खैनी, ऐसी कोई भी प्रकार की लत अगर आपको है, वो छोड़ देने के बाद धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो पूरे आपके शरीर पे काफ़ी अच्छा असर इसका नज़र आएगा। एक बेसिक्स जैसे साइंस होते हैं हमारे शरीर के, आपकी त्वचा जो है वो वापस से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ब्लड है, जो खून होता है, वो अंदर से जब भी साफ़ होता है तो फिर बाद में उसका अच्छा असर आपकी त्वचा पे भी दिखेगा और आपके बालों पे भी दिखेगा।
और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आप ऐसी कोई भी आदत छोड़ देते हो तो आपको खुद को ये भी महसूस होगा कि कितना सारा पैसा आप ऐसी बुरी आदत पे बर्बाद कर रहे थे। तो वो जो सारा पैसा है वो भी आपका बच जाएगा। तो इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके पास, आपकी जो सिगरेट की लत है या फिर तंबाकू गुटखा की लत है वो छोड़ने के लिए। अब ये छोड़ना कैसे है? जब भी आपको ये छोड़ना है, सबसे पहले तो आपका खुद का माइंड, आपका खुद का मन उसके लिए तैयार होना चाहिए। पर एक बार आपने खुद ने मन बना लिया है तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो आसान हो जाती है। उसके बाद आप आपके करीबी जो लोग हैं, परिवार है या फिर दोस्त है, उन्हें ये बता सकते हो, उनकी मदद ले सकते हो ये बुरी आदत को छोड़ने के लिए। और एक ज़रूरी बात यह है कि आपको तय कर लेना है कि कब आप छोड़ने वाले हो। और फिर उसके बाद आपको, क्योंकि एक स्पेसिफिक जब तक आप तय नहीं करते हो और सिर्फ ऐसा मन में कर लेते हो कि चलो आज नहीं पीते सिगरेट या फिर आज गुटखा नहीं चबाएंगे, फिर उसके अगले दिन वापस से वो लत के कारण हो जाता है। तो इसीलिए माइंड में एक बार पक्का कर लेना है कि इस तारीख के बाद मैं बिल्कुल ये बुरी आदत है वो नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। और फिर एक बार आपने निर्धार कर लिया कि अभी मैं किसी भी प्रकार की बुरी आदत जो है वो नहीं करूँगा, फिर उसके बाद सिर्फ आपको डटे रहना है उस निर्धार पे कि बुरी आदत नहीं करनी है, या फिर तम्बाकू है, सिगरेट का सेवन है, गुटखा का सेवन है, वो नहीं करना है। तो अब देखते हैं दोस्तों, इसके लिए कुछ कुछ टिप्स है मेरे पास जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगी, जो कि आपको आपकी आदत छोड़ने के लिए काफ़ी मदद करेंगी। सबसे पहली टिप है दोस्तों, बेकिंग सोडा जो होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये आपको निकोटिन की आदत छोड़ने के लिए काफ़ी मदद करेगा। बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारी यूरिन में जो पीएच होता है उसे बढ़ाता है, और फिर उसके कारण शरीर से जो भी निकोटिन आपके जमा हुआ है, क्योंकि आप लंबे समय से तंबाकू है या फिर सिगरेट है इसका सेवन कर रहे हो, तो इस निकोटिन को ये धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालता है। तो जब भी आप कोई भी ऐसी आदत छोड़ते हो, तो अगर पूरी तरीके से आपने एक ही बार में डिटॉक्स कर लिया, निकोटिन की मात्रा शरीर से कम हो गई, तो फिर वापस से बहुत ज़्यादा आपको ऐसा क्रेविंग होगा, यानी कि इच्छा होगी कि वापस से सिगरेट पीनी है या फिर तंबाकू लेना है, गुटखा लेना है। तो इसीलिए बेकिंग सोडा जो है वो धीरे धीरे निकोटिन की मात्रा शरीर से कम करता है, और आपको फिर समय मिल जाता है उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। और फिर उस कारण निकोटिन क्योंकि आपके शरीर में थोड़ी बहुत मात्रा में होता है, तो ज़्यादा इच्छा आपको नहीं होती है सिगरेट पीने की या फिर तंबाकू गुटखा खाने की। तो अब ये बेकिंग सोडा लेना कैसे है? पानी के साथ थोड़ा सा आपको पानी लेना है, उसमें लगभग आधा चम्मच या फिर उससे भी कम अगर आप डालते हो और अच्छे से घोल के वो पीते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपको। आपको सबसे पहले तो देखना है कि 2 दिन में या फिर 3 दिन में एक बार पी के देखना है, फिर आपको अगर सही लगता है आपके लिए तो फिर वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरी ज़रूरी टिप ये है यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को गुटखा या फिर तंबाकू जिन्हें चबाने की आदत होती है, उन्हें वो तंबाकू मुंह में रखने की काफ़ी आदत हो जाती है। तो ऐसे समय पे क्योंकि आपको छोड़ने के बाद ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ अलग लग रहा है, तंबाकू हमेशा मुंह में होता है तो वो नहीं है। तो उसके कारण ऐसे समय पे आप क्या कर सकते हो, सौंफ जो होती है वो सौंफ आपको मुंह में रखनी है और धीरे धीरे उसका रस जो होता है वो आपको चूस के पीना है। इससे क्या होगा, सौंफ जो होती है वो आपके रक्त के शुद्धिकरण का भी काम करेगी, तो आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। और उसी के साथ साथ आपके मुंह का स्वास्थ्य जो है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक गुटखा या फिर तंबाकू चबाते हैं, उनके मुंह में काफ़ी वो स्मेल भी आने लगती है, तो उस स्मेल को कम करने का भी ये काम करेगी और आपके मुंह का स्वास्थ्य जो है उसे सुधारने में ये मदद करेगी। सौंफ के बाद दालचीनी का टुकड़ा है या फिर लौंग का टुकड़ा है, ये भी अगर आप चबाते हो तो भी ऐसा लगेगा कि मुंह में कुछ ना कुछ रखने की क्योंकि आदत हो जाती है, तो ऐसे समय पे आप दालचीनी या फिर लौंग का टुकड़ा रख सकते हो। और एक यहाँ पे पर्याय ये है कि ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखा मेवा जो होता है, बादाम है या फिर अखरोट है, वो भी अगर आप मुंह में रख के चबाते बैठते हो तो उससे तो आपको कोई भी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो नहीं होगा। अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेते हो तो उससे अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा, ऐसे सारे पोषक तत्व मिलेंगे। तो इसीलिए कुछ ऐसा चबाने से अच्छा है जो आपकी हेल्थ को ख़राब करता है, कोई भी पोषक तत्व नहीं है, ऐसी चीज़ चबाने से अच्छा है कि ऐसी चीज़ आप खाओ जिससे आपको पोषण मिलेगा।
तो ये सब है कि सौंफ है, दालचीनी है, लौंग है। उसके बाद अगर आपको नहीं होता है ज़्यादा समय तक लौंग या फिर दालचीनी रखना, क्योंकि वो थोड़ा तीखा भी होता है, तो कभी कभार आप च्युइंगम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप वो चबाते रहोगे तो फिर तंबाकू है या फिर गुटखा चबाने की जो आदत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आजकल मार्केट में ऐसे भी च्युइंगम आते हैं जो टीथ वाइटनिंग होते हैं, यानी कि दांतों को साफ़ करने वाले, सफ़ेद करने वाले होते हैं। वैसा वाला अगर आप गम चबाते हो तो भी आपके मुंह के लिए वो अच्छा रहेगा। तो हमारी अगली टिप ये है कि अजवाइन जो होता है, अजवाइन के अंदर थोड़ा सा आपको काला नमक डालना है और उसमें थोड़ा सा नींबू आपको निचोड़ना है। तो ये ऐसा जब भी मिश्रण तैयार होता है उसे थोड़ा सा सुखा के रखना है आपको, और जब ये ड्राई बनेगा तो जैसा आप तंबाकू मुंह में रखते हो या फिर गुटखा रखते हो तो उसकी जगह पे आप ये भी रख सकते हो। क्योंकि आप अजवाइन लोगे तो ये आपके पाचन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और फिर जो भी आदत होती है कि कुछ ना कुछ मुंह में रखना है, वो आदत को कम करने के लिए या फिर उसे एक हेल्दी तरीके से रिप्लेस करने के लिए ये काफ़ी मदद करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आप आपके तंबाकू या फिर जो आपका गुटखा है उसे रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये याद रखना है कि ये सारी चीज़ें हैं वो जब तक आपकी लत कम नहीं हो तब तक ही आपको लेनी है। नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि तंबाकू की आदत छोड़ते छोड़ते आपको इस चीज़ को सब मुंह में रखने की आदत हो जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखना है पहले, अगर आप ठीक हो, आपको ज़्यादा कुछ क्रेविंग नहीं आती है कुछ मुंह में रखने की या फिर कुछ चबाने की, तो आप नहीं लेते हो तो भी अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए, कुछ ना कुछ चबाना है, तो ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट की आदत छोड़ने के बाद आपको आहार में, यानी कि आपके डाइट में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। आहार की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला है डिटॉक्स, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर का शुद्धिकरण, और दूसरा है सारे पोषक तत्वों की जो कमी हो रही है आपके शरीर में उसे भर निकालना। उसी के साथ साथ हाइड्रेशन, यानी कि पानी की अच्छी मात्रा होना भी ज़्यादा आवश्यक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन की हम बात करेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए विटामिन सी युक्त फलों का सेवन आप कर सकते हो, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो भी फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी शरीर का नुकसान होता है उसे ये कम करते हैं, और शरीर के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उसे कम करने के लिए ये मदद करते हैं। तो इसीलिए आपकी त्वचा के लिए, बालों के लिए, शरीर के कई सारे ऑर्गन्स के लिए, जैसे कि आपका हृदय है, उसके लिए काफ़ी ये अच्छा रहेगा। तो इसीलिए विटामिन सी युक्त फलों का सेवन आपको करना चाहिए। विटामिन सी के लिए जो सिट्रस फल आते हैं, संतरा, मौसम्बी, आंवला, अमरूद, कीवी है, नींबू है, ऐसे अलग अलग प्रकार के फलों का अगर आप रोज़ाना सेवन करते हो तो ये शरीर से निकोटिन की मात्रा कम करने में काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक और आप ट्रिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। रोज़ सुबह आपको गुनगुने पानी के साथ आंवले का रस है या फिर नींबू का रस है, ऐसे किसी भी एक रस का सेवन करना है, क्योंकि ये भी हमारे शरीर की जो शुद्धि होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। आहार के लिए आपका अगला टिप है, जूस का आप सेवन कर सकते हो। अलग अलग प्रकार के फलों के या फिर सब्जियों के ताज़े ताज़े जूस अगर आप लेते हो तो वो भी आपके शरीर को वापस से पोषण देने के लिए और रिहाइड्रेट करने के लिए, यानी कि नमी देने के लिए मदद करेंगे। निकोटीन का सेवन जब भी आप एक लंबे समय तक करते हो तो वो आपके दिमाग में और रक्त प्रवाह के अंदर संचरण करता है, यानी कि एंटर करता है, और फिर वो हमारे शरीर में रहता भी है कुछ दिनों तक। फिर उसके कारण हमारी त्वचा पे ये काफ़ी बुरा असर डालता है। हमारी जो त्वचा की सेल्स होती है उन्हें ये डैमेज करता है। तो उसे भर निकालने के लिए आप संतरे का रस है जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है, या फिर गाजर का रस अगर आप लेते हो, गाजर है, चुकंदर है जो कि विटामिन ए से भरपूर है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, ऐसे कई सारे विटामिन्स आपको लेने आवश्यक है। तो इसीलिए संतरे का या फिर गाजर का रस अगर आप लेते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपके रक्त को शुद्ध करने के लिए, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, और आपकी त्वचा को सुधारने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। ये जो सारे पोषक तत्व है वो हमारे शरीर से निकोटिन और जो बाकी के सारे विषैले पदार्थ है, टॉक्सिन्स है, उन्हें बाहर निकालते हैं, और फिर उस कारण हमारे पूरे शरीर के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है।
उसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो आहार होता है सिगरेट या फिर तंबाकू या फिर गुटखा छोड़ने के बाद, वो संतुलित होना काफ़ी आवश्यक है। उसमें अच्छी मात्रा में सारे जो साबुत अनाज है, सारे अलग अलग प्रकार की सब्जियां है, फल है, उसी के साथ प्रोटीन का समावेश आपको एक अच्छी मात्रा में करना है आपके आहार में। और हेल्दी फैट्स जो होते हैं, जैसे कि रेगुलर हमारे ऑयल्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसके लिए आप मछली है या फिर अलसी है, ऐसे अलग अलग पदार्थों का सेवन कर सकते हो। तो एक संतुलित और पौष्टिक आहार होना काफ़ी आवश्यक है, जो कि आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मदद करेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, जैसे मैंने बताया कि पानी, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पानी का सेवन भी करना है, क्योंकि पानी जितना आप ज़्यादा पियोगे उतना ज़्यादा जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे शरीर से, उन्हें फ्लश आउट करने के लिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए मदद होगी। उसी के साथ एक आध हल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है वो आप कर सकते हो, ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और फिर आपको वापस से सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये लेने की ज़्यादा इच्छा नहीं होगी। और पर्याप्त मात्रा में नींद लेना भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि स्ट्रेस के कारण ये सारी बुरी आदतें लग जाती है। तो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आप कोई भी सवाल है तो वो सवाल भी मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।